कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग, बिजली मुनक़ता करने पर लाइन्स एरिया वालों का पारा हाई हो गया। खवातीन और बच्चों समेत अहले इलाका के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी खवातीन का कहना था बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद के इलेक्ट्रिक ने कई इलाकों में बिजली मुनक़ता कर दी, जिससे जिंदगी अजीरन बन गई। कॉरिडोर 3 पर 7 घंटों से जारी एहतजाज से बदतरीन ट्रैफिक जैम, सदर, मज़ार कायद और इतराफ की शाहराहों पर मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। मुजाहिरीन का कहना था जब तक बिजली बहाल नहीं होती एहतजाज खत्म नहीं होगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है। लाइन्स एरिया में अदम अदायगियों के बायस बिजली मुनक़ता की गई। वाजिबुल अदा रकम 1 अरब 60 करोड़ से ज्यादा है। विफाक के पास 15 दिन का वक्त है, बात ना सुनी तो वापडा दफातर का टेक ओवर करके दिखाऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक और धमकी। आज़ाद कश्मीर तर्ज के एहतजाज का इंदिया देते हुए कहा जिनकी आज़ादी में हम शरीक थे उनके सामने तुम्हारी हवा निकल गई, सोचो हमारे सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करते हुए बोले केपी सस्ती बिजली दे रहा है और विफाक उसी से कमा रहा है। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन केपी के हाथ में है। बदमाशी नहीं चलने देंगे, जहां आपकी बर्दाश्त खत्म होगी वहां हम बोलेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। दुनिया को पता है चोर कौन है। मेरे सूबे में मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप टैक्स नहीं लगा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महाजराई पर तुली हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बिजली और गंदुम महासिल से मुतालिक मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग लगाई जा रही है। वज़ीर आला कभी हमले तो कभी कब्जे और कभी डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। इमलाक और अपने इदारों का दिफा करना जानते हैं, कोई भूल में ना रहे। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की महाजराई की कोशिश नाकाम होगी। वजीर इत्तलात ने वजीर आजम से मुतालिक वजीर खुराक केपी का बयान मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। अदालत ने कहा बादियो नज़र में तौहीन अदालत हुई। असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दोनों यहाँ आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। पार्लियामान में भी जजों के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। जिसके पास दलील खत्म हो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। किसी से तसादुम नहीं चाहते। अदलिया की किरदार कुशी ना की जाए। इदारे पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। बाप की गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते लेकिन गलती तो तस्लीम कर ली। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को केस में इस्तगासा मुकर्रर कर दिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी मांग ली। अगली समाअत 5 जून को होगी। दुनिया में किसी पर इल्जाम नहीं, प्रॉक्सी कह दिए, मेरी गैरत को ललकारा है। मुझे तो अब उनको प्रूफ करना है। जो जज इल्जाम लगा ही नहीं सकता। मुझे प्रॉक्सी कहा गया है, अब इसका सबूत भी देना होगा। जज कानून के मुताबिक किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सेनेट का इजलास चल रहा हो तो जरूर मामला ऐवान में उठाता। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं खुशी है कि ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश होऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो फैसला करेंगे कबूल करूंगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की एहतसाब अदालत अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी ने रोस्टम पर आकर अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया। कहा गुज़श्ता समाअत मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही, हमें किसी ने समाअत मुलतवी से आगाह नहीं किया। अदालत पर अदम एतमाद खत्म करने के लिए बानी पीटीआई और वकला 1.5 घंटे बुशरा बीबी को समझाते रहे। 1.5 घंटे मुशावरत के बाद बुशरा बीबी ने दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने अदालत में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह केस की हर 14 दिन बाद समाअत रखने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ टिरयान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया था। 2 जजेस ने अपनी राय में टिरयान केस नाकाबिले समाअत करार दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर अपनी राय फैसला करार देकर वेबसाइट पर अपलोड कराई थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत ना होने पर मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। वजीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में शिरकत, परेड का मुआयना किया, एहलकारों से भी मिली। खिताब में कहा, रोज वर्दी पहनकर नहीं निकलती, मगर जब घर से निकलती हूँ तो कांधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। कौम का हर जवान मेरे लिए कीमती है। आईजी से कहा है, पुलिस को जो भी जदीद सहूलतें चाहिए वो देंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे दाग धोएंगे। जरताज गुल के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा रवा सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। रुकनियत मुअत्तली की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। तारिक बशीर चीमा ने गुज़िश्ता रोज गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी थी। जरताज गुल ने भी उन्हें मुआफ़ कर दिया था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, असम्बली ने पीर तक चलना था। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। आइंदा इजलास में हम अपने सवालों का जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहता हूं कि ऐसे चीज़ें हैं कि जिस पर उन्हें खुद नोटिस लेना चाहिए। जिस पर उन्हें नोटिस लेना चाहिए ये दुबई प्रॉपर्टी लीक्स हैं। उनको चाहिए कि अब ये तलब करें इलेक्शन कमीशन को और कहें कि गोशवारे लेकर आओ। अमीर जमात इस्लामी की चीफ जस्टिस से प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेने की अपील। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को तलब करें, लोगों के गोशवारे लिए जाएं, पूछा जाए उनके पास सरमाया कहां से आया। अभी तो सिडनी, अमेरिका और कनाडा लीक्स आना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के जजीरे की प्रॉपर्टी की लीक्स आने वाली है। जो भी करप्शन में मुलविस है उसे बेनकाब किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने अजलान शाह टूर्नामेंट में टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुस्तकबिल में हर मुमकिन ताउन फराम किया जाएगा। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। PHF सदर तारिक बुक्टी ने टीम से मुलाकात के मौके पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। PIA की निजकारी में इजहार दिलचस्पी जमा कराने का वक्त खत्म। 8 कंपनियों ने दरख्वास्तें जमा कराईं। जराए ने बताया, कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन का मरहला मई के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल होगा। एलामिया में कहा गया, निजकारी कमीशन को फ्लाईजना और ए ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड और कंसोर्शियम समेत दीगर कंपनियों ने भी इजहार दिलचस्पी जमा कराया। वज़ीर निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अलीम खान का कहना था कि PIA निजकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। निजकारी का अमल PC ऑर्डिनेंस 2000 के कवायद के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट को सिक्योरिटी खदशात, वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट के बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते। लोग अपने साथ नारे लगाने वाले ले आते हैं। कोई भी असेंबली में दाखिल हो सकता है, चेकिंग नहीं होती। दासू दहशतगर्दी वाली गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। स्पीकर ने ऐवान के अंदर और बाहर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया वालों पर पाबंदी लगा दी। PTI ने वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के अखराजात की तफसीलात मांग ली। तर्जुमान PTI कहते हैं, पंजाब के अवाम महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले से सक रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब 149.1 मिलियन उड़ाने की तैयारियों में है। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म अपनी ज़ाती रिहाइशगाह में रहे। उन्होंने बनी गाला के सिक्योरिटी अखराजात अपनी जेब से अदा किए। पंजाब की नौकरशाही अवाम का पैसा बर्बाद करने से बाज आए। ऐवान में मामला उठाएंगे। खजाने की बर्बादी किसी सूरत कबूल नहीं।